गाथा नंबर 81। हो मोह विरहित जीव आत्मस्वरूप सम्यक प्राप्त हो। क्या लिखा है? मोह विरहित जीव आत्मस्वरूप सम्यक प्राप्त हो त्याग राग द्वेष का तो शुद्ध आत्मा प्राप्त हो। जिसने मोह को दूर किया है और आत्मा के सम्यक तत्व को प्राप्त किया है, ऐसा जीव यदि राग द्वेष को छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। ठीक है। अब क्या कहते हैं गुरुदेव कि इस प्रकार सम्यक दर्शन कर लिया है, फिर भी थोड़ा सा प्रमाद बाकी है। प्रमाद बाकी नहीं, प्रमाद भाव बाकी है। प्रमाद भाव बाकी है, इसलिए आचार्य भगवान जागृत रहते हैं। जैसे जब चिंतामणि रत्न हाथ में हो तब जिसका चिंतवन किया जाता है वह मिल जाता है, वैसे ही आत्मा का भान हुआ है। तत्पश्चात जितनी एकाग्रता करता है उतनी शांति मिलती है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग की भावना तथा राग की भावना करने वाले को चिंतामणि रत्न प्राप्त नहीं होता। मुनि को भेद भंग रहित आत्मा की प्रतीति करके सम्यक दर्शन हुआ है, यानी अभेद की दृष्टि और अभेद के प्रति प्रीति करके सम्यक दर्शन हुआ है। लेकिन किंतु अभी थोड़ा सा प्रमाद भाव बाकी है, तो ऐसा विचार जागृत रहता है और इस कारण से क्या होता है कि वे उन शुभ विकल्पों में अटकते नहीं हैं और उनमें अटकना शुभ नहीं मानते। मतलब शुभ नहीं मानते से मतलब उनमें अटकना उपादेय नहीं मानते हैं। 5 महाव्रत के विकल्प आते हैं लेकिन वे प्रमाद भाव हैं, चोर हैं, इसलिए उनसे जागृत रहते हैं। उनसे धन लुटता है। हाँ, उनसे धन लुटता है, इसका ज्ञान धन लुटता है। हाँ, ज्ञान धन लुटता है। सबसे पहले मिथ्यात्व दूर करके फिर यह बात कहते हैं, क्योंकि पहले राग द्वेष दूर नहीं होते किंतु प्रथम मिथ्यात्व दूर होता है। जितने मोह को दूर किया है, जिन्होंने मोह को दूर किया है और आत्मा के ज्ञान स्वरूप अथवा कारण परमात्मा को प्राप्त किया है, वस्तु का स्वरूप मात्र शुद्ध है, जो ऐसी प्रतीति करता है। यदि वह जीव यदि राग द्वेष छोड़े तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। माने साफ साफ कहा कि जिसने मोह को ही दूर नहीं किया और वो ये कहे कि मैंने राग द्वेष को छोड़ दिया, तो ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। यानी राग द्वेष को छोड़ने का भाव तो केवल उसी को आ सकता है जिसने पहले मोह यानी कि मिथ्यात्व को दूर किया है। अभिप्राय में से जिसकी मान्यता का खोटापन निकल गया है। स्वभाव के आश्रय से राग द्वेष छूट जाते हैं, इसलिए राग द्वेष को छोड़ते हैं ऐसा कहने में आता है। समयसार गाथा 34 में कहा है कि ज्ञान स्वभाव का भान होकर एकाग्र हुआ वह प्रत्याख्यान है। वहाँ का है ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो वह राग को छोड़ता है ऐसा कहना तो नाम मात्र है, क्योंकि स्वभाव रूप से परिणमित होने पर राग छूट जाता है। यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है, इसलिए कहा कि जो स्वभाव का आश्रय लेता है वह राग को छोड़ता है। जो स्वभाव का आश्रय लेता है वह राग को छोड़ता है, इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। आत्मभान सहित स्वभाव का अनुसरण करे तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो। आत्मभान सहित स्वभाव का अनुसरण करे, आत्मभान सहित स्वभाव का अनुसरण करे तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो, है ना। यहाँ जिस प्रकार जिस उपाय का स्वरूप वर्णन किया गया है उसमें सम्यक दर्शन के उपाय का स्वरूप कहा है। बीच में विकल्प आया है ऐसा जानना, परंतु विकल्प अथवा व्यवहार उपाय नहीं है।
अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, इसकी अंतर्दृष्टि होने पर भी, व्यवहार विकल्प का स्वामीपना दूर होने पर भी बहुत काम बाकी रहता है। यदि जीव राग द्वेष को निर्मूल करता है तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। सबसे पहले मोह का क्षय कहा था, सबसे पहले मोह का क्षय कहा था, और यहाँ राग द्वेष की निर्मूलता कही है। आचार्य ने क्षय की ही बात ली है। दिगंबर के तीव्र वचनों से स्वरूप समझा जा सकता है, ऐसा श्रीमद् हैं। दिगंबर के तीव्र वचनों से, मतलब दिगंबर मतलब आचार्य भगवान ने जो बातें कही हैं उनसे स्वरूप समझा जा सकता है, ऐसा श्रीमद् जी ने कहा है, क्योंकि आचार्य का तीव्र पुरुषार्थ है। स्वभाव सन्मुख होकर अथवा पर्याय को द्रव्य की ओर झुकाकर अथवा विभाव तथा स्वभाव के बीच पहचान करके राग द्वेष का नाश करते हैं तो चारित्र सहित शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं और आत्मा में विशेष एकाग्र होते हैं, तब पूर्ण दशा को प्राप्त करते हैं। क्या पूर्ण दशा को प्राप्त? हाँ, यहाँ बेसिकली जो बात है ना कि जो लोग क्रिया कांड में उलझ कर रह जाते हैं, मतलब क्रिया कांड में उलझने से मतलब ये कि जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती ही समझ लो, सपोज मुनि राज तो बहुत ऊपर की बात हो गई, चौथे गुण स्थान वर्ती जो हैं उन्होंने अनुभव किया, अनुभव के बाद बाहर आए और एक लंबे समय तक उनको अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनको ऐसी सीमा है ना कि भाई 6 महीने 8 समय में एक बार अनुभव होता है, ज़्यादा से कम। किसको? चौथे गुणस्थान वर्ती को अगर सम्यक 6 महीने के अंदर कम से कम एक बार अनुभव होना है, तो सीमा लंबी हो गई, लंबी हो गई। तो उस दौरान उनके शुभ भाव भी होंगे, अशुभ भाव भी होंगे। तो अशुभ को तो वो हे मानते ही मानते हैं, लेकिन जो ये है जिनको चारित्र प्रकट करना है, पूर्ण चारित्र प्रकट करना है, माने स्थिरता प्राप्त करनी है, वो उस शुभ भाव को भी, आने वाले जो शुभ भाव हैं उनको भी हे कोटि में जानते हैं, उनको उपादेय नहीं रखते। वो भाव होते हैं लेकिन उनमें अटकने का भाव नहीं होता है। और जो 6 महीने में हो रही है उसको भी शुभ भाव में उपादेय बुद्धि नहीं है। उन्हीं की तो कह रहे हैं, मुनिराज की तो बात ही नहीं है, मतलब मुनिराज की तो बात ही निराली है, बट उनको भी उपादेय बुद्धि नहीं है। यदि राग द्वेष रूप परिणमित हो तो आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसलिए जागृत रहना योग्य है। माने जागृत रहना योग्य है माने कि मैं ये शुभ कार्य कर रहा हूँ, मुझे प्रशस्त राग, ये शास्त्र लिखने का, स्वाध्याय का, उपदेश आदि का जो राग हो रहा है, या पूजन भक्ति आदि का जो राग हो रहा है, ये भी मेरे लिए उपयोगी तो हो सकता है लेकिन उपादेय नहीं है। मुझे इनमें से अपने आत्मा को ही ग्रहण करना है, इनसे ये तो मेरी कमजोरी है, अस्थिरता जन्य है ये कमजोरी। हाँ, यदि पुनः पुनः उसका अनुसरण करता है अर्थात राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता। यहाँ राग की कर्तव्य बुद्धि नहीं, कर्तव्य बुद्धि नहीं, क्या मेरा करना है, हाँ कि ये मुझे करना है, ऐसी कर्तव्य बुद्धि नहीं है, किंतु राग रूप अस्थिरता का परिणमन है। जो भूमिका का बहाना बनाते हैं ना कि अरे अभी तो हमारी ऐसी भूमिका है या उनकी ऐसी भूमिका है, तो भाई वो क्या, उन्हें क्या लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं नहीं करूँगा तो मेरा बुरा होगा, या फिर मैं अशुभ में जाऊँगा। अरे भाई, अशुभ में जाने की तो बात ही नहीं है, बात तो यहाँ पर ये है कि तू शुभ में क्यों आया है, कि तू शुद्ध में नहीं रह पा रहा था, तो भाई तेरा ध्येय वापस शुद्ध में जाने का होना चाहिए ना। अब तू शुभ को तो छोड़ दे और अशुभ में प्रवृत्ति करे, ये तो बोला ही नहीं है, वो वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई तू शुभ भाव में भी कर्तव्य बुद्धि मत रख, क्योंकि तेरा एकमात्र कर्तव्य तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है, शुद्ध आत्मा में स्थिरता है। मैं राग रूप परिणमन करूं ऐसी कर्तव्य बुद्धि चली गई है। मैं राग रूप परिणमन करूं, राग रूप परिणमन करूं मतलब अशुभ की तो बात ही नहीं है, लेकिन जो प्रशस्त राग हो रहा है ना, जो अनुराग है, वैसी भी कर्तव्य बुद्धि चली गई है।
किंतु राग द्वेष रूप परिणमन है, हो रहा है परिणमन। यहाँ ऐसा नहीं कहा कि चारित्र मोह के उदय के कारण परिणमन करते हैं, माने चारित्र मोह पर द्रव्य हो गया ना, पर द्रव्य हो गया चारित्र मोह, और मैं मेरी गलती के कारण, मेरी पुरुषार्थहीनता के कारण मैं राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा हूँ। समय सार के बंध अधिकार में स्वभाव दृष्टि कराने के लिए ऐसा कहते हैं कि पर द्रव्य राग द्वेष रूप परिणमित कराते हैं, परिणमन कराते हैं। स्वभाव में राग नहीं किंतु पर की ओर लक्ष्य करता है तो राग होता है, और पर द्रव्य द्वारा परिणमित होता है, ऐसा कहा जाता है। माने वहाँ तो यही कहा है समय सार जी में कि भाई तेरा कोई दोष नहीं है, ये सब तो बाहर की क्रिया है, लेकिन हकीकत में वो स्वभाव दृष्टि की ओर कराने वाली बात है। अपेक्षा अगर हम समझेंगे, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई ये तेरी भूल है क्योंकि तेरा लक्ष्य पर पे है, इसलिए तो राग रूप परिणमित हुआ है। चौथे, पांचवें, अथवा छठवें गुणस्थान में जीव स्वयं अस्थिरता के कारण परिणमित होता है। क्या लिखा है? स्वयं अस्थिरता के कारण, कोई कराता नहीं है, स्वयं कमजोरी है इसकी, स्वयं प्रमाद के कारण। क्या कहने हैं, रिमोट देखो, स्वयं प्रमाद के कारण, स्वयं प्रमाद के कारण क्या हुआ है? स्वयं प्रमाद के कारण अधीन होता है, निमित्त के वश स्वयं होता है। क्या होता है? निमित्त के वश स्वयं होता है, दोनों को कोई दूसरा वश में नहीं करता। अब निमित्त के वश मतलब ये कि नहीं कि निमित्त करा रहा है, नहीं। उसने निमित्ताधीन दृष्टि कि ये पर द्रव्य मेरा भला कर देंगे। कड़वी बात है कि जैनेन्द्र भगवान मुझे मोक्ष दे देंगे, ये बात भी मतलब बहुत अलग दिशा में पहुंचा गई। मतलब वो भी निमित्ताधीन दृष्टि है कि ये स्वाध्याय से मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा भाव भी नहीं आता। स्वाध्याय निमित्त बनेगा अवश्य, लेकिन दृष्टि निमित्त की नहीं होगी। दोनों को कोई दूसरा वश में नहीं करता, दोनों को कोई दूसरा वश में नहीं करता। दोनों कौन? दोनों कौन? कि ना तो मैं और ना निमित्त। अच्छा, ना तो मैं और ना निमित्त, कोई वश में, दूसरा वश में नहीं करता। अपने प्रमाद के अधीन हो, अगर कोई अपने प्रमाद के अधीन है तो भाई उसको निर्विकल्प अनुभव नहीं रहता है। गुणस्थानों के नाम है ना प्रमत्त संयत, तो छठे गुणस्थान तक सारे गुणस्थान क्या कहलाते हैं? प्रमत्त, है ना, प्रमत्त गुणस्थान कहलाते हैं, और छठे के बाद सारे गुणस्थान अप्रमत्त कहलाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि भाई वो जितना भी है अस्थिरता के वो है गुणस्थान, तो अस्थिरता में यानी प्रमाद के वश है तो भाई निर्विकल्प अनुभव नहीं रहने वाला है। स्वभाव दृष्टि होने पर भी अस्थिरता में चला जाता है, अर्थात शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं रहता। मुनि ज्ञानी हैं फिर भी स्वयं राग में आने से पर्याय में शांति लुटी है ना, क्योंकि प्रमाद दुख है, खेद का कारण है। जब भी वो बाहर आते हैं उनको खेद होता है, और ऐसा लगता है कि मानो किसी मछली को उसके तालाब में से निकालकर तपती रेत के रेगिस्तान की तपती रेत पर डाल दिया गया हो, और जितनी तड़पन उस मछली को होती है उससे अनंत गुना ज़्यादा तड़पन उन मुनिराज को होती है जो 7वें से गिर के 6वें में आते हैं, क्योंकि उनको खेद है, खेद वर्त रहा है। इसलिए राग द्वेष को दूर करने के लिए वे अत्यंत जागृत रहते हैं। अनुभव करना वह जरूरी है। शास्त्र पढ़ते समय राग है, लेकिन वो जो राग है वो दूर करना जरूरी है। राग आता है किंतु किसकी ओर वजन है, किसकी ओर की बात है, ये बात करते हैं। विकल्प का काल है, अर्थात विकल्प आता है, किंतु स्वभाव सन्मुख होकर स्थिरता करना वह मेरा जागृत कर्तव्य है ना। स्वभाव सन्मुख होकर स्थिरता करना वह मेरा जागृत कर्तव्य है। प्रश्न, स्वभाव तरफ बहुत जागृति करना योग्य है तो फिर इसमें क्रमबद्ध कहाँ रहा? अब कहते हैं कि जो ये प्रश्न किया कि भाई स्वभाव तरफ
बहुत जागृति करना योग्य है। मतलब आप स्वभाव की बात करते हो तो इसमें क्रमबद्धता तो आई नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये जो जागृति करेगा वो क्रमबद्धता की स्वीकृति वाला ही करेगा। यानी क्रमबद्ध का निर्णय करने वाला स्वभाव सन्मुख प्रयत्न करता है। जिसको क्रमबद्धता का निर्णय हुआ माने सर्वज्ञता का निर्णय हुआ, है ना। आज कहा था ना कि भाई उपाय तो यही है इस बात की जिसने निश्चिंतता कर ली। सही बात। राग की ओर नहीं जाता, स्वभाव सन्मुख होना यह क्रमबद्ध को समझने का फल है। स्वभाव सन्मुख जाना यही कर्तव्य है। ये गाथाएं अलौकिक हैं। एक गाथा में मतलब एक गाथा में 12 अंग 14 पूर्व का रहस्य छुपा हुआ है। अभेद रत्नत्रय से मुक्ति होती है, लेकिन भेद रत्नत्रय से मुक्ति नहीं है, है ना। 80वीं गाथा में बताए उपाय से दर्शन मोह को दूर किया है और सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। दर्शन मोह का सर्वप्रथम नाश होता है, इसलिए पहले नास्ति की बात कही है, नास्ति से बात कही है। उसका उपाय तो स्वभाव का आश्रय ही है। लोग कहते हैं कि भगवान को अर्पित हो जाओ, अपना सर्वस्व समर्पण कर दो, लेकिन भाई ये बात ध्यान रखने योग्य है कि भगवान की श्रद्धा के बिना सम्यक तो होगा नहीं, लेकिन भगवान की श्रद्धा में ही तो डूबा रहेगा और अपने को भगवान से नीचे मानेगा तो भी सम्यक नहीं होगा। किंतु भाई वे तो पर द्रव्य हैं। स्वभाव को अर्पित हो जाना, भगवान ने जो उपाय बताया है वो है भगवान पे समर्पित होना, वो है भगवान को अर्पित करना, है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्म अनुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र का प्रतिबंधक राग द्वेष को छोड़ता है, वह शुद्धात्मा को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे चूंकि चारित्र मोह की बात चल रही है तो चारित्र गुण की बात भी आएगी। तो चारित्र किसे कहते हैं कि भाई शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप वीतरागता वह चारित्र है। अनुभूति स्वरूप वीतरागता माने स्थिरता, वह चारित्र है। उसके प्रतिबंधक यानी उसके जो अपोजिट हैं वो राग द्वेष को छोड़ता है। यहाँ द्रव्य कर्म को, द्रव्य कर्म माने चारित्र मोह को, चारित्र का प्रतिबंधक नहीं कहा है। भगवान जयसेनाचार्य ने इस गाथा की टीका में राग द्वेष को चारित्र का प्रतिबंधक कहा, राग द्वेष को कहा है, चारित्र मोह को नहीं कहा है। राग द्वेष यानी भाव कर्म जो मेरी ही भूल से हो रहे हैं। जो राग द्वेष को छोड़ता है वह पुनः पुनः राग द्वेष भाव रूप परिणमित नहीं होता। वही अभेद रत्नत्रय परिणत जीव शुद्ध एक स्वभावी भगवान आत्मा को प्राप्त होता है। भेद रत्नत्रय से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अभेद रत्नत्रय से मुक्ति को प्राप्त होता है। माने जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसा भेद मिटा दिया, भेद किया, अच्छा, उसको ये सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, उसको ये भगवान आत्मा प्राप्त नहीं होगा। पर जिसने उसको अभेद माना, वो है ना सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संयम सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो आत्मा की अवस्थाएं चूंकि हैं तो ये अभेद हैं। तो जिसने उनको समझा है, उनको स्वभाव समझा है, तो वही मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर भी और 3 कषाय दूर होकर चारित्र प्राप्त करने पर भी राग द्वेष के निवारण के लिए अत्यंत सावधान रहना योग्य है। समझ में आया? अब ये गाथा नंबर 82 यहाँ कहते हैं कि अरिहंत सभी उस विधि से नष्ट कर मांस को देकर तथाविध देश ना मुक्ति गए हैं नमन हो।
देकर तथाविधि देश ना, है ना, मुक्ति गए हैं नमन हो। सभी अरिहंत भगवान उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके, कर्मांशों मतलब क्रमशः जो ये अपने कर्म हैं, 8 कर्म जो हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, है ना, तथा उसी प्रकार से उपदेश करके, मतलब जिस विधि से उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी है, जिस प्रकार से उन्होंने कर्मों का क्षय किया है, उसी विधि का उन्होंने उपदेश दिया है और वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्हें नमस्कार हो। अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर अनंत जीव भगवान हुए हैं, उन्होंने ऐसा ही किया है और ऐसा ही कहा है। भगवान की वाणी में ऐसा ही उपदेश आया है, तू सम्यक दर्शन नहीं कर सकता अथवा तुझे कर्म रोकेंगे, ऐसा नहीं कहा है। अब यही एक, अर्थात पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित यही एक भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ मोक्ष का पारमार्थिक पंथ है। माने पारमार्थिक पंथ तो एकमात्र यही है कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर, है ना, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही तू फॉलो कर, उसका अनुसरण कर। अनंत भगवंतों ने यही एक रास्ता अपनाया है। भगवान ने अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाना है और स्वयं अनुभव करके रास्ता बतलाया है। कोई कहता है कि भगवान ने जो कहा है वह करना, किंतु जो किया वो नहीं करना। तो भाई, भगवान ने जो कहा वही किया है और जो किया है वही कहते हैं। उनके कहने और करने में कोई अंतर नहीं है। जो सर्वज्ञ परमात्मा हो गए हैं, उन्होंने भी दूसरों का अनुकरण किया है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा हैं। मतलब उन्होंने जो, जैसे भगवान पार्श्वनाथ ने उनसे पहले हुए भगवान नेमिनाथ, तो भगवान नेमिनाथ से पहले अनंत तीर्थंकर हुए, तो उनका अनुसरण मतलब उन्होंने जैसा कहा वैसा उन्होंने अपनी गृहस्थ अवस्था में या छद्म अवस्था में किया और वैसा ही स्वयं अनुसरण किया, उसको अपने अंतर में उतारा, उसका अनुभव किया। अब वो अपने अनुभव को बाहर बता रहे हैं कि भाई ऐसा करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो जो सर्वज्ञ परमात्मा हो गए हैं, उन्होंने भी दूसरों का अनुकरण किया है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा हैं। इस प्रकार उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का विचार किया और मोक्ष को प्राप्त किया है। उनकी वाणी में दूसरे प्रकार का धर्म है ऐसा आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया कुछ और वाणी से कहा कुछ। सर्वज्ञ भगवान तो ज्ञान मूर्ति हैं, पूर्ण हैं। उनको छद्मस्त दशा में जिस राग के फल में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधी थी, उनके उदय से जो वाणी खिड़ती है, उसमें भी यही पुरुषार्थ की बात आती है। भगवान ने कहा कि पुरुषार्थ से मुक्ति होती है। इससे विपरीत कोई कहता है कि पुरुषार्थ करो तो भी मुक्ति नहीं होती, किंतु भगवान को देखा होगा तब मुक्ति होती है। माने पुरुषार्थहीनता दिखाता है और कर्मबद्धता पर मतलब मर देता है, लेकिन असल कर्मबद्धता ये थोड़ी ही है भाई। तो वह भगवान की वाणी के अनुसार बात नहीं करता, क्योंकि भगवान का उपदेश तब पुरुषार्थ का होता है। भगवान के को स्वीकार करके भगवान ने जैसा कहा वैसा स्वीकार करना, वैसा अंगीकार करना, वो क्रमबद्ध की स्वीकृति है, वही पुरुषार्थ है। भगवान को साधक दशा में विकल्प था कि मैं पूर्ण हूं और दूसरे भी इसी विधि से पूर्ण हों। ऐसे विकल्प में बंधे हुए कर्म के उदय के समय वाणी में भी यही आता है कि आत्मा ज्ञान तत्व है और उसमें स्थिर हो। भगवान ने जो किया वही वाणी में आया है। पूर्व में हुए समस्त ही भगवंतों ने द्रव्य गुण पर्याय को जानकर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है और स्थिरता करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। ऐसी ही विधि द्वारा तुम भी तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय को जानकर स्थिरता करो, यही एक उपाय है। मात्र उपाय।